तो क्या देखता है कि सरोवर इतना निर्मल है, इतने अच्छे अच्छे फूल हैं उसमें, इतनी अच्छी अच्छी कलियां हैं और सुगंधित इतना मनोहर हो रहा है, एकदम मस्त हो गया। उसके बाद जल को देखते हैं, इतना निर्मल, इतना सुंदर, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल जल है। आज हमें बहुत प्यास लग रही है और ये सरोवर का हम जल पी सकते हैं। आख्यान तो इसका बहुत है। जितने दुनिया में जितना फूल, जितने कलाएं होती हैं, जितने सुगंधित चीज होती है, जो वृक्ष होता है, उस सरोवर पर सब चीज था, कोई चीज की कमी नहीं। क्योंकि क्षीर सागर के पास क्या कमी रहेगी? वहां पर सारे देवी देवता वहां आकर के तप करते थे, सारी देवियां वहां स्नान करती थी आकर के। सोचने लगा मुझे प्यास लग रही, तो हम इस जल को श्रवण कर लेते हैं, पी लेते हैं। सूंड को अपने उठाया और सूंड करके पानी में, सरोवर में डाल दिया अपने मुंह को, और उसी में खूब खुश होकर के अंजलि भर भर के, अपने सूंड भर भर के पानी पी रहा। हमारी तो अंजलि है, उनका तो सूंड ही अंजलि। पानी पीने लगा और पानी पी करके जब भर पेट पानी पी लिया तो उठाया और सूंड से उठा उठा करके, हाथी पानी फेंकते हैं अपने पीठ पे, हाथी उठा उठा करके गजेंद्र अपना पानी फेंक रहे हैं और बड़ी मस्ती में है, बड़े कोलाहल में है, अच्छा लग रहा है। अब भूखे को भोजन मिल जाए और प्यासे को पानी मिल जाता है तो कितना सुख मिलता है। आपको प्यास लग रही है और कोई कह दे कि यार जब भोजन कर लूँ, तो पेट भर आप भोजन तो नहीं कर सकते, पहले यही कहेंगे भाई एक गिलास पानी पिला दो, बाद में देखेंगे। पेट भर पानी पीने के बाद उन्होंने खूब नहाया, अपने सूंड को अंदर डाल डाल करके हाथी जो था उस सरोवर में खूब डुबो डुबो करके नहा। बड़ा आनंद हो रहा। आनंदमय होते होते उनको इतना अच्छा लगा गजेंद्र जी को कि जितने जो छोटे छोटे हाथी थे उनको भी सूंड में भर भर करके अपने बच्चों को भी पिलाने लगे। जो हाथी के झुंड जितने थे उनको भी सूंड में भरे और उनके सूंड में पानी डाल देते। छोटे थे, उनको नहीं सरोवर में उतरना था, पिलाने लगे। अब पिलाते पिलाते उन बच्चों को भी फव्वारा मारने लगे, पानी भरो अपने ऊपर डालो। तो क्या होता है कि बच्चे भी फव्वारा मार रहे हैं और खूब हटखेलियां कर रहे हैं। अब जहाँ छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बालक यहाँ देखो कितना दौड़ते हैं। हम कितना मना करेंगे, मानेंगे थोड़ी ना। उनके लिए भागवत क्या, उनको तो खेला है, क्या समझ है। ऐसे हटखेलियां हो रही। गजेंद्र को, बच्चों को देख रहे हैं कि सब लोग खुश हैं और आनंदित हो रहे हैं खूब, और हाथी पूरा पूरा इतना पानी में सरोवर में घुसा हुआ। इतने में ग्राह आता है और ग्राह उनका पैर पकड़ लेता है। गज और ग्राह की आपने सुना है, देखा भी है, आज उन्हीं की प्रस्तुति है। ग्राह उनका पैर पकड़ लेता है और बहुत छुड़ाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर छुड़ा नहीं पाते। और धीरे 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 हाथी का इतना गले तक पानी आ गया, जल। अब सरोवर में वो खींचते चला जा रहा है। मगरमच्छ को ग्राह बोलते हैं, शुद्ध शब्द ग्राह। अब जब देखे सारे बच्चे जो झुंड हाथी थी, हथनी के बच्चे थे, वो सब उनको खींच खींच करके बाहर निकाल रहे हैं। आहा, सरदार जी को तो अंदर कोई पकड़ लिया, आसक्त हो रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। पर जब डूबने लगते हैं और जो उनके हाथी हथनी जो बच्चे थे एक दूसरे को खींच करके, आप शक्ति लगाइए किसी तरह से उनको बाहर करें, पर वो तो आसक्त हो रहे हैं, धीरे धीरे पानी में चलते चले रहे हैं, क्योंकि ग्राह ने उनकी पूरी एकदम बिल्कुल बॉडी को मुंह में डाल दिया। इतना आसक्त हो गए कि समझ लिए जैसे सांप होता है,
और धीरे धीरे चल करके आदमी को निगल जाता है। ऐसे उनके मन में बात आ जाती, आज लग रहा है कि मेरा काल है और ये फांसी का फंदा मेरे पास आ गया, अब लगता है मेरी जान नहीं बची। बार बार वही सोच जा रहे हैं और भगवान की स्तुति करने लगे। अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा और हम प्रभु के ही सिवा हमारा और कोई दुनिया में नहीं। उनको याद आया पूर्व जन्म का। पहले सबको कहते हैं पूर्व जन्म का याद रहता था, ज्ञान रहता था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े तपस्वी रहते थे ये लोग और इनको कोई कोई श्राप मिल जाता था, श्राप की वजह से भुगते थे अपने को। पूर्व जन्म का इनको मंत्र का याद आया और वही मंत्र इन्होंने धीरे धीरे जपना शुरू कर दिया। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप दुखियों को दुख को मिटाने वाले हैं, सबके संकट को काटने वाले हैं। हे नारायण, हमारी रक्षा करो। कंस का वध करने वाले, संत को दुख से छुड़ाने वाले, हे प्रभु नारायण, हमारी रक्षा करो। जितने भगवान के सहस्त्र नाम थे, गजराज जी उतना नाम को उन्होंने उच्चारण किया। सहस्त्र नाम विष्णु पुराण में है ना, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। विष्णु पुराण में सहस्त्र नाम, पूरा नाम लेकर के गजेंद्र जी और वही स्तुति और वही मंत्र कर रहे हैं और वही बार 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 स्तुति कर रहे हैं। हे नारायण, हमारे को हमारा जीवन अब तो तुम्हारे चरणों में है, अब कोई हमें बचा नहीं पाएगा और ये ग्राह मुझे खा जाएगा, मेरा अब कोई सहारा नहीं। भैया बताइए हम कहाँ जाएं? हे प्रभु, हे नारायण, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु। एक को नहीं उन्होंने बुलाया, ब्रह्मा जी को भी बुलाया, उनकी भी स्तुति करी, शंकर जी की भी स्तुति करी, सभी देवताओं की स्तुति, इंद्र की स्तुति करी। हे प्रभु, हमको बचाइए, आप हमारी रक्षा करें। पर संकट जब घेर लेता है तो जल्दी भगवान की नहीं सोचते, क्योंकि श्राप था उन्हें मुनि का, अगस्त मुनि का श्राप था। इतने में सभी देवताओं को पुकारते 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 जब थक गए गजराज जी और उनका सूंड एकदम बिल्कुल इतना ही बचा, चार अब तो मैं जाने वाला हूँ, अब मेरा कोई संसार में नहीं है, हमारी तो फांसी की जिंदगी, अब काल हमारा आ गया और काल से कोई बचाने वाला नहीं। अभी किसी प्रकार की रास्ते में हम जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, कभी गाड़ी इधर उधर हो जाती है ड्राइवर से, अचानक डिवाइडर में चली जाती है, डिवाइडर से चली जाती है और फटाक से आवाज होती है, पर भगवान से ही निकलता है, हे भगवान बचाओ, अरे राम क्या हो गया, यही शब्द निकलता है। वही गजराज जी ऐसे ही सबको प्रणाम कर रहे हैं। हे नारायण हरि, गोपियों की रक्षा करने वाले, द्रौपदी की लाज बचाने वाले, अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले, नील कमल के समान सुशोभित होने वाले, हे नारायण हरि, हमारी रक्षा करो। आप कहाँ हैं? सहस्त्र नाम लेकर के उन्होंने सभी देवी देवताओं को, भगवान विष्णु की आराधना की। जब 4 अंगुल उनका रह जाता है सूंड, भगवान कोई देवता नहीं आए, ब्रह्मा जी नहीं आए, शिव जी नहीं आए, इंद्र जी नहीं आए, नारायण हरि के कान में बात पड़ी। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के तुरंत वहां पहुंचे, आवाज सुनकर। और जब भगवान ने देखा कि अब गजराज की जिंदगी जाने वाली है, तो उन्होंने क्या किया कि गरुड़ से कूद करके गजराज को बचा लिए, अपने गोद में उठा लिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, और विष्णु भगवान की जय। नारायण हरि अपने भक्त की रक्षा ऐसे ही करते हैं, उठा करके उनको बाहर करे और नीचे आए।
गजेंद्र जी बाहर निकलते हैं जल से, तो उन्होंने क्या किया, अपने सूंड में एक पुष्प लेकर के प्रभु विष्णु के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दिया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। बचाने वाले को कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, और जो श्री हरि ही है, जो श्री हरि का गुणगान करने वाला है, उसको मारने वाला संसार में कौन पैदा हुआ है। प्रभु के चरणों में अपने सूंड से पुष्प को चरणों में चढ़ा करके गजेंद्र जी स्तुति करने लगे। हे नारायण, हमारी रक्षा आपने की है, हमारे दीनहीन की रक्षा करी है। आज हम आपके चरणों में सदा सदा के लिए आपका दर्शन हुआ, और हम सदा सदा के लिए आपके चरणों में रह करके आप ही की सेवा करें। जो हम इस चीज में फंस गए थे, आज आप नहीं आते तो हमारा कोई भी सहायता का नहीं होता है। तो चाहे कहते हैं कि चाहे थोड़ी भी हो, जितना ही समय मिले, आपको अपने मन को एकाग्रचित करके अपने भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक सेकंड भी अगर प्रभु के चरणों में आपका मन लग गया तो समझ लो वही दिन आपका साथ है। वरना ये रात दिन ये संसार के युद्ध जो लग रही है, नाती पोता पति परमेश्वर जो भी बने हैं, ये इनकी रात दिन सेवा करती रहोगी, और थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो ये तुम्हारा जीना हराम कर देगी। रात दिन सेवा करो, अच्छी अच्छी रोटी बना करके खिलाओ, फुल के अच्छे, और एक दिन अगर रोटी जल गई तो 10 बार 10 दिन तक बोलेगा, उस दिन तो तुमने ऐसी सब्जी बनाई थी, ऐसी रोटी हमको खिलाई थी। वो एक दिन नहीं, वो कितने दिन तक कहेंगे कि सब्जी में नमक नहीं था। तो कभी कभी पति को भी चाहिए, नमक तेज भी हो जाए तो कहते आहा कितनी अच्छी सब्जी है, कैसी रोटी बनाई है, आज मन से बनाई है इसलिए ज्यादा खा रहा हूं। तो कभी तो ये पता तो लगे कि उनकी गलती का आभास होता है। आज तो भाई खुश तो हो गई पत्नी, आज तो बड़े मन से खाए, शायद बहुत अच्छा भोजन बना है, पर जब खुद खाने बैठती है तो देखती है नमक इतना तेज है, आज इतनी प्रतिष्ठा हुई हमारी, आप कैसे खा लिए, इसमें तो नमक ज्यादा था। ये प्रेम होता है आपस का, दोनों को समानता होनी चाहिए। अगर दोनों पति पत्नी एक समानता से एक साथ नहीं चलते हैं तो गृहस्थी चलती नहीं है। कभी पति से भी गलती हो जाती है, कभी पत्नी से भी गलती हो जाती है। ऐसा तो कोई है नहीं कि दूध का धुला है किसी से गलती नहीं होती है, कमियां सबके हैं। अपने आप को संभालो, अपने परिवार को चलाओ, ड्यूटी भी करो, परिवार का पालन भी ठीक है, पर थोड़ा समय भगवान में जरूर लगा लीजिए। और अब गजेंद्र जी स्तुति कर रहे हैं तो भगवान की भक्ति में हम लोग भी थोड़ा सा प्रभु का गुणगान।
हो गया